ओह सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो पे। दिख रहा हूँ ना? यस, दिख रहा हूँ। तो आज सोचा यार थोड़ा सा भाइयों के साथ ज्ञान बांटा जाए। मतलब ज्ञान इन द सेंस यार वैसा कोई ज्ञान नहीं, बस जस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो आपके काम से मैच नहीं कर रही है, आप अपनी पर्सनैलिटी जो है वो आप चेंज करना चाह रहे हो, डेवलप करना चाह रहे हो। देखो, चेंज तो करना नहीं बोलूँगा, डेवलप करना चाह रहे हो। लाइक अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो, जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट था, अभी भी हूँ, पर अभी मैं काफ़ी हद तक एक्सट्रोवर्ट हो चुका हूँ। जो मेरे फैमिली मेम्बर है, जो मेरे नोन है, दोस्त यार है, उनको पता है कि भाई मैं पहले बहुत ज़्यादा ही, मतलब स्कूल टाइम में तो मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था कि भाई किसी से बोलता नहीं था। जो 4-5 अपना दोस्तों का ग्रुप था, उन्हीं 4-5 दोस्तों के बीच में रहता था, घुलता मिलता था और अपना चुपचाप चले जाता था। ठीक है। फिर धीरे धीरे जब मैंने 12th पास करी, कॉलेज, एंड उसके बाद यार मैं देखता था, जैसे मैं यूट्यूब तो बहुत टाइम पहले से ही देख रहा हूँ, मतलब लॉकडाउन से भी पहले से देख रहा हूँ। तो मैं जितने भी व्लॉगर्स देखता था भाई, चाहे वो घूमने फिरने के व्लॉग डाल रहे हैं, मतलब ट्रैवल व्लॉग डाल रहे हैं या कोई नॉर्मल व्लॉग्स डाल रहा है, तो मैं देखता था कि भाई यार ये काम करना है मेरे को, इसमें मज़ा आ रहा है यार, घूमना फिरना है इसमें। ठीक है। पर अगर मैं उस टाइम ये काम स्टार्ट करता तो मैं नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यार मैं एक इंट्रोवर्ट था। अब फॉर एन एग्जांपल, जो मैं काम करना चाह रहा हूँ, व्लॉगर, अगर आप व्लॉगर हो तो भाई आप इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकते भाई, बिल्कुल नहीं, मतलब 0% भी नहीं हो सकते। आपको पूरा एक्सट्रोवर्ट बनना ही पड़ेगा। है क्या व्लॉगिंग? है क्या भाई लोगों से बात करना, घुलना मिलना, कोई भी मिल जाए भाई, किससे भी कुछ भी बात कर लेना। आप कहीं जा रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, है ना, 24 घंटे तो आप अपने आप को दिखाओगे नहीं, आप लोगों से बातचीत करोगे, घुलोगे मिलोगे। तो वो चीज़ मेरे को पता चली कि भाई नहीं, अगर मेरे को ये काम करना है, अगर मेरे को व्लॉगिंग पसंद है, व्लॉगिंग अगर मेरा पैशन है, तो भाई मेरे को एक्सट्रोवर्ट तो होना पड़ेगा। तो जब मैं 3-4 महीने से वीडियोस बना रहा हूँ, मैं लोगों से घुल मिल रहा हूँ, तो मैं काफ़ी हद तक मेरी जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल वो डेवलप हो रही है धीरे धीरे। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई 3-4 महीने में बिल्कुल ही भाई एक्सट्रोवर्ट हो चुका हूँ। अभी भी मेरे को शर्म आती है भाई लोगों से बात करने में। पर अब मैं एक वो लेके कि भाई क्या सोचेगा मेरे बारे में, चलो बात करते हैं। ये मेरे को नहीं जानता, मैं इसको नहीं जानता, कल ये मेरे को मिलेगा नहीं, मैं इसको मिलूँगा नहीं, 2 मिनट बात कर लेते हैं भाई, क्या होगा, है ना। क्या पता कुछ अच्छा पता चल जाए, इससे कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाए यार, कुछ गॉसिप मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बंदा बकचोद हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो यही चीज़ मैं आपसे बोलूँगा। और अभी भी देखो, मैं डेवलप उस स्टेज में हूँ कि मैं डेवलप हो रहा हूँ। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले 6 महीनों में मैं बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हो जाऊँगा। मतलब अगर किसी से सड़क में चलते हुए मेरे को बात करनी होगी तो मैं कर लूँगा, वो मैं अभी भी कर लेता हूँ। बस ये कि अब मैं ना थोड़ा साइड में देखता हूँ। पहले तो भाई ऐसे हो जाता था, नहीं 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 भाई, घर वालों ने बोला अपना काम से काम रखो, दुनियादारी भाई छोड़ो, बाहर किसी से मुँह मत लगो, अपना चुपचाप घर से बाहर जाओ, घर से सीधा घर पर आओ। ठीक है। बट अब मैं बात चालू करने लग चुका हूँ और आने वाले 6 महीने 1 साल में बिल्कुल बहुत तगड़ा एक्सट्रोवर्ट हो जाऊँगा, मतलब जिससे मेरा मन करेगा उससे। क्योंकि भाई मेरा काम ये है, अगर मेरे को व्लॉगिंग करनी है, मेरे को व्लॉग बनाना है, तो मेरे को एक्सट्रोवर्ट तो बनना ही पड़ेगा भाई, और ना मैं व्लॉग ही नहीं बना पाऊँगा। लोग आसपास मेरे बैठे हैं, अभी लोग मेरे पीछे से जा रहे हैं, अब मैं उनकी शर्म देख के कि नहीं 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 ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, तो मैं नहीं बना पाऊँगा। ठीक है। वैसे ही बहुत सारे लोगों के साथ रहता है कि भाई जिनको पर्सनैलिटी, जो इंट्रोवर्ट होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक वो देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ भाई। एक रणबीर कपूर की मूवी है, रणबीर कपूर की मूवी है यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो उसमें क्या होता है भाई, वो ना एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होता है हम सब की तरह। ठीक है। और इंट्रोवर्ट होता है, इंट्रोवर्ट MBA करा होता है, उसने जॉब कर रहा होता है। ठीक है। भाई वो किसी आइलैंड में जाता है, वहाँ पे जाके भाई पर्सनैलिटी बंदा स्विच कर लेता है भाई, स्विच। किसी से भी लड़की से जाके बात कर रहा है, बोल रहा है हाय, ये मतलब अपना इंट्रोडक्शन बताता है, मैं भूल गया, 4-5 साल पुरानी मूवी है, आप देखना, आपको याद होगा, बहुत लोगों को समझ आ जाएगा, है ना। तो भाई मैंने देखा यार ये बंदा तो भाई बिल्कुल, क्यों? क्योंकि उसे भाई वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोग उसे क्या जज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि वो वहाँ पे जानते ही नहीं है। अब वही वो अपने घर पे करता है या अपने दोस्तों के साथ करता है तो कहते हैं पागल हो चुका है ना। तो उसने बाहर चीज़ें अडेप्ट करी, तो आप ये चीज़ आप भी बाहर ट्राई कर सकते हो। 2-3 महीना आप ट्राई करोगे ना, आप काफ़ी हद तक जो है एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे। अब आप बोलोगे, एक तो मैं जैसी वीडियोस बनाने लग जाता हूँ, पता नहीं क्या प्लेन की दिक्कत हो जाती है, प्लेन जाने लग जाता है खोपड़ी के ऊपर से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब आप बोलोगे कि यार उससे होगा क्या, भाई बहुत कुछ होगा। अगर आप एक एक्सट्रोवर्ट बंदे हो जो लोगों से मिलता जुलता है, तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने स्कूल लाइफ में देखा होगा ना, वो बंदे जो बैक बेंचर्स होते हैं पर वो जुगाड़ू होते हैं, है ना। उनको लोगों से बात करना आता है, उनको टीचर से बात करना आता है,
स्टूडेंट से काम निकलवाना आता है, तो वो भाई अपना मेहनत ना करते हुए भी वो आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जुगाड़ू होते हैं भाई, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। वही अगर आप टॉपर भी हो और आप इंट्रोवर्ट हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो देखो हर बंदे को करनी पड़ेगी, पर मैं एक ईज़ी तरीका आपको बता रहा हूँ। तो आप ये ट्राई कर सकते हो भाई, 3 से 4 महीने अगर आप देखोगे, आप किसी भी रैंडम बंदे से बात कर रहे हो, है ना। अब एक बंदा है भाई जिसने आज तक कभी किसी लड़की से बात नहीं करा, हाई हेल्लो नहीं करा, वो पहली बार किसी लड़की से मिल रहा है, हाई हेल्लो कर रहा है भाई, वो तो ऐसे देखेगा जैसे तो ये एलियन है भाई, पता नहीं क्या देख लिया। वही बंदा जो भाई डेली जिसका काम है, जिसकी जो सर्कल है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आप बोल सकते हो, जिसमें 5-6 लड़कियां हैं, डेली मिलना जुलना हो रहा है, उसके लिए वो नॉर्मल है ना। वहीं एक बंदा जो मैं कह रहा हूँ बॉयज़ स्कूल में है, उसको आप एक लड़की उसके साइड में बैठा दो भाई, वो पागल हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, कौन आ गया मेरे साथ, है ना। क्यों? क्योंकि वो रहा ही उस तरीके से, है ना। उसने कभी लड़कियों से बात ही नहीं करी, तो वो हमेशा दबा रहेगा, क्योंकि वो उस सर्कल में नहीं गया, है ना। तो मैं यही आपको बोलना चाहूँगा। आवाज़ आ रही है ना। तो मैं यही आपको बोलना चाहूँगा कि भाई आप अपनी पर्सनैलिटी अभी भी चाह के चेंज कर सकते हो। मैटर नहीं करता कि आप कौन सी एज, ठीक है। मैं अपनी पर्सनैलिटी जो है भाई वो 25 साल की एज में आके चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी उस प्रोसेस में हूँ। मैं भी सोचता कि भाई नहीं भाई 25 साल का हो चुका हूँ, मेरी आधी उम्र तो जा ही चुकी है एक तरीके से, 1/3 लगा लो या आधी लगा लो भाई। आजकल तो लोग 50-60 में निपट जा रहे हैं, है ना। आधी उम्र जा चुके भाई, अब नहीं कर सकता। नहीं भाई, आप चेंज कर सकते हो। चेंज करोगे आपको बहुत, देखो अगर आपका काम यह है कि आप एक इंट्रोवर्ट बंदे हो, ठीक है, और आपका काम भी ऐसे ही कुछ है, जो भी आप जॉब वगैरह कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपको नहीं लगता, आपको आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो आपको पसंद आ रही है, तो आपको भाई चेंज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 0% भी चेंज मत होना, ठीक है। बट मेरे को ये लगता था कि भाई पहले जैसे मैं इंट्रोवर्ट था, मेरे को कोई लड़का या लड़की मैं देख रहा हूँ, मतलब गलत वे में मत लेना, जैसे कोई लड़का है जिसकी भाई बॉडी अच्छी है, ठीक है, और मेरे को उससे बात करनी है कि भाई आपने कैसी बॉडी बनाई, मेरे को बता दो भाई, आप क्या डाइट ले रहे हो, ठीक है, या किसी के बाल अच्छे हैं भाई, अच्छे बाल लग रहे हैं जैसे तुम्हारे भाई के, है ना, तो उससे पूछने का मेरा मन कर रहा है, या किसी की गाड़ी अच्छी है, कुछ भी है, पर भाई मेरे को शर्म आती थी, अरे नहीं भाई मैं इससे बोलूँगा तो क्या हो जाएगा भाई, खा थोड़ी जाएगा वो आपको, वो तो खुशी होगा कि भाई कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है। एक बात बताओ, कोई किसी बंदे की तारीफ़ करता है तो किसी को बुरा थोड़ी लगता है। अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है कि भाई आप अच्छे दिख रहे हो, तो आप ये बोलो थैंक यू यार, तो वही बोलेगा, गोली थोड़ी मार देगा आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरी पर्सनैलिटी मेरे को ऐसी नहीं चाहिए, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसको चेंज कर सकते हो भाई 3 से 6 महीने के अंदर, ठीक है। धीरे धीरे चेंजेस करो। किसी लड़की से बात करनी है आप, ठीक है, फॉर एग्जांपल भाई कोई लड़की आपको पसंद आ गई, तो आप सीधा जाके बोल सकते हो हाय माय नेम इज़ रोहित, वो बता देगी भाई अगर उसको आपसे बात करनी होगी तो, या हाय माय नेम इज़ ईना मीना डीना, जो भी नाम होगा उसका, गोली थोड़ी मार देगी। नहीं बात करनी होगी तो ठीक है भाई, छोड़ो, किसी और से बात कर लेंगे, करनी थोड़ी है ना। पर आप ये सोचो नहीं भाई ये क्या सोचेगी, ये नहीं, मेरे को तो शर्म आ रही है भाई ये, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पर्सनैलिटी से खुश नहीं हो, आप चाहते नहीं हो कि आप ऐसा रहो, बट आप ऐसा रह रहे हो, है ना। तो आप उसको फिर भी चेंज कर सकते हो, इट्स इन योर हैंड्स भाई। देखो जो मैं कर रहा हूँ मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर किसी लड़की से जाके बात करने लगो या बिल्कुल ही बेशर्म बन जाओ, ऐसा भी नहीं, धीरे धीरे चेंज करो, है ना। क्योंकि अभी भी भाई मेरे सर्कल में काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो भाई अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं, बट भाई उनको शर्म आती है, जैसे मेरे को आती थी भाई। बट वो अगर आपने कंफर्ट जोन आपने थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो भाई आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप एक इंट्रोवर्ट बंदे हो, आप MBA कर रहे हो, आपको फाइनेंस में जाना है, मतलब कुछ भी है, या मेरी तरह आपको व्लॉगिंग करनी है, आपको व्लॉग्स बनाने हैं, मतलब कुछ भी XYZ काम जो एक एक्सट्रोवर्ट बंदे के लिए, तो आप नहीं कर पाओगे भाई, आप शर्माते रह जाओगे, दुनिया का ये क्या सोचेगा, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा। तो वही चीज़ है भाई, कुछ इसमें फ़ायदा नहीं है। आपको यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा चेंज हो जाओ, ये मत सोचो कि भाई एज जा चुकी है मेरी, अब तो मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और आप मेहनत करके अभी भी बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, मेरा एक ना दोस्त था, ठीक है भाई, स्कूल में मेरा एक दोस्त था, ठीक है, रोहन नाम था भाई उसका, ठीक है। मतलब उसने 10th से पहले ही छोड़ दिया था, 9th क्लास में था, याद है मेरे को भाई। वो बहुत गालियाँ देता था, बहुत, मतलब
अंडी मंडी शंडी, मतलब उसने एक तरीके से लगा लो उसी ने मेरे को गालियाँ सिखाई, ठीक है। माँ बहन तो भाई चलते चलते बोलता था, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ये वो, ठीक है। तो मैंने उससे बोला, उसके चक्कर में मैं भी बोलने लग गया भाई। एक बार टीचर्स ने पेरेंट को भाई घर पे बुला के, कह रहा हूँ सॉरी, स्कूल पे बुला के बोला कि हाँ लड़का ठीक है, मतलब मेहनत करेगा तो पढ़ लेगा। वही जो सबके सारी टीचर्स बोलते पेरेंट्स को कि हाँ भाई ठीक है, बस थोड़ी मेहनत करेगा तो हाँ अच्छा कर सकते हैं। तो वही टीचर ने बोला, ठीक है, पर बोला कि भाई आजकल थोड़ी गलत संगत में है, और आप समझ जाओ मतलब कहने का मतलब क्या है, गलत संगत की या वही आवारागर्दी करना, पढ़ाई पे ध्यान ना देना, गाली गलौज करना, ठीक है। तो भाई ये चीज़ हुई। उसके बाद भाई घर वालों को बताया, घर वालों ने मुझे समझाया कि नहीं बेटा गाली गलौज नहीं करना चाहिए, बुरी चीज़ है ये वो। एक तो यार अगर आप एक दिल्ली में रह रहे हो ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई, दिल्ली में रह के, मैं देखो दिल्ली वालों की बुराई नहीं कर रहा, पर भाई दिल्ली की तो हवा में ही गाली है। मतलब हम गाली आउट ऑफ एंगर नहीं देते कि भाई हमको सिर्फ गुस्सा आ रहा हो हम तभी लोगों को गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। इमोशन है दिल्ली वालों का, मतलब उनको प्यार भी आ रहा होगा तो BC MC ये कर देते हैं, ठीक है। तो गाली सभी देते हैं, है ना। पर स्कूल टाइम पे आपको नहीं देनी चाहिए भाई। जब आप छोटे हो तो आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो आपको बचपन में सिखाया जाता है वैसे ही आप बनते हो, है ना। अगर आप चौथी पाँचवीं से गाली बक रहे हो माँ बहन की सड़क में किसी भी बंदे को, तो आप बड़े होकर भी वही गुंडा मवाली बनोगे, है ना। हाँ, तो मैं उस दोस्त की बात बता रहा था, रोहन की। तो मैंने उसको एक बार बोला भाई, मैंने कहा यार तेरे को लगता नहीं है कि भाई तू बहुत गालियाँ देता है ये वो, और भाई बहुत लोग तेरे से इसी चक्कर में तेरे से दोस्ती नहीं करते कि भाई ये तो बंदा गलीच बंदा है, गाली गलौज ही देता है, इसको और कुछ आता नहीं है ना। तो उसने मेरे को एक ही चीज़ बोली कि भाई यार मैं चेंज तो होना चाह रहा हूँ, पर मैं चेंज कर नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, ठीक है, चेंज नहीं हो पा रहा हूँ भाई। उस वक्त की बात है, ठीक है। उसके बाद अभी वो मेरे को 1-2 साल पहले मिला, ठीक है। अभी वो बेंगलोर में जॉब कर रहा है भाई। आप यकीन नहीं मानोगे, बंदा उस टाइम वो हरियाणवी बोलता था, ठीक है। मैं कुछ वो नहीं कह रहा कि आप सोचोगे कि भाई हरियाणवी बुरी लैंग्वेज है, मैं एक बता रहा हूँ वो उसकी हिंदी में भी ना उसकी हरियाणवी निकलती थी, ठीक है। और भाई अब वो बंदा प्रॉपर इंग्लिश में बात करता है, इंग्लिश में, और गाली गलौज तो छोड़ो भाई, दूर की बात। मतलब क्या, मैंने कहा भाई मेरे से तो हिंदी में बात कर ले भाई, मेरे को नहीं आती इतनी अच्छी इंग्लिश, है ना। मतलब आती है पर इतनी अच्छी नहीं आती कि भाई मैं दिन भर घर पे भी अपने घर वालों के साथ इंग्लिश में बड़बड़ाता रहूँ, इतना पागल नहीं हूँ मैं। तो भाई, और मैंने उससे पूछा भाई मैंने तुम्हें ये अपनी पर्सनैलिटी एकदम चेंज कैसे कर ली भाई। कह रहा यार देख तुझे पता है जैसा मैं पहले था वैसे भाई लोगों को मैं नहीं पसंद था, लोगों का घर वालों को भी, यार दोस्तों को नहीं पसंद था कि भाई तू बहुत गाली देता है। और मैं कोशिश करता था, पर कह रहा जब मैं बेंगलोर शिफ्ट हुआ भाई, यहाँ मेरे को पता चला कि भाई मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मेरे को इंग्लिश सीखनी पड़ी। उस टाइम मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, यहाँ पे मेरे को काम करना पड़ा तो मेरे को इंग्लिश सीखनी पड़ी, है ना। तो 10 चीज़ें आपको जो आपको काम करना होता है उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, बट उसने अपनी पूरी 360 मतलब पूरा बंदा चेंज हो गया भाई, 180 360 कुछ भी लगा लो, पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर ली। तो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी अभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे स्टार्ट करो। जो बंदा आपको पसंद है, जिसका आपको लगता है कि भाई ऐसी पर्सनैलिटी मेरे को होनी है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, आप उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसकी आदतें अपनाओ या मिमिक कर सको, आप जो भी बोलो, है ना। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप ही चेंजेस आने लगेंगे, है ना। और चेंजेस आने लगेंगे तो भाई वही 3 महीने 6 महीने में आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी। आपको थोड़े रिजल्ट्स में मिलने लगेंगे जैसे आपको चाहिए। तो वही चीज़ है भाई। बाकी सुबह हो चुकी है, ठीक है। पीछे मंदिर है, दिखा, पीछे हनुमान जी का मंदिर है, और यहीं पे तुम्हारा भाई वीडियो बना रहा है एकदम मंदिर के सामने। आप हनुमान से तुम्हारे भाई के ब्लॉग में अभी तो 100 व्यूज़ नहीं आ रहे, बताओ क्या बेइज्जती वाली बात है कि नहीं, बताओ 100 व्यूज़ नहीं आ रहे और मैं क्या अंदाज़ ले रहा हूँ कि मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हो जाएंगे, हो गई दिक्कत वाली बात थोड़ी गाइस, हो जाएंगे। नाम तो मैं पैसे दे रहा हूँ लोगों को, जैसे तो पता नहीं मैंने खुद बहुत पता नहीं क्या उखाड़ लिया, कोई नहीं, वो भी हो जाएगा। बाकी चलो गाइस, रनिंग वनिंग भी हो चुकी है, अब घर चलते हैं, ठीक है। घर जाके थोड़ा आज का दिन स्टार्ट करते हैं, वीडियो वगैरह एडिट भी करनी है, और भी चीज़ें काफ़ी जो करनी हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, और आई होप अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। तेरे नाम का सलमान खान नहीं लग रहा राधे भाई। चलो गाइस, बाय बाय।